आज इस वीडियो में अभिनव प्रेरणा 2 के तहत बाल अमृतम बच्चों की शिक्षा इस श्लोक के माध्यम से हम सीख सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं और आगे हम अपने लक्ष्य की विद्या को प्राप्त करने के लिए सजग हो सकते हैं। तो बाल अमृतम, जो अमृत के समान ये श्लोक हमारे कारगर होते हैं, तो इसका सन्निविच्छेद होता है बाल जो अमृतम, ये बच्चों के लिए यह अमृत के समान है। श्लोक में कहते हैं कि काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो इसमें एक श्लोक यहाँ तथा जोड़ एवं ये टूटता है, इसका तथा मैंने वैसा ही, चौ मैंने और, वैसा ही अल्पाहारी, अल्प जोड़ आहारी, तो भोजन कम। कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए एकाग्र चेष्टा, कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। बको ध्यानम, सचेत एकाग्रचित होकर बगुले की तरह हमें ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वानिंद्रा, कुत्ते की तरह थोड़ा कम सोना चाहिए। थे बच्चा वैसा ही अल्पाहारी, मैंने सामान्य रूप से भोजन थोड़ा कम करना चाहिए। गृह त्यागी, ताकि आलस न आए, घर को त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आश्रम या छात्रावास में कहीं भी पढ़ने अगर जाना पड़े तो हम अपने शिक्षा के प्रति सजग रहे। विद्यार्थी पंचलक्षण, विद्यार्थी के लिए यहाँ 5 लक्षण बताए गए हैं। अगले श्लोक में देखते हैं कि कुअति भार समर्थनम किम दूरम व्यवसायिनम को विदोष सविद्याम कपर प्रियवादिनम। कुअति भार, इसका हम सन्निविच्छेद देख लेते हैं। कुअति भार का कब विसर्ग हो जाएगा, ये यहाँ दीर्घ है, जो अति भार को अति भार। इस श्लोकार्थ में कहते हैं कि समर्थ व्यक्ति के लिए, बलवान व्यक्ति के लिए कुअति बोझ क्या, और व्यवसायिनम मैंने व्यापारियों के लिए दूरी क्या। को विदेश सविद्या, विद्वानों के लिए विदेश क्या। कपरम प्रियवादिनम, और जो प्रिय बोलने वालों के लिए पर मने दूसरा क्या, एंड क्या। आगे देखते हैं अगला श्लोक में क्या कहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी जीव संतुष्ट होते हैं, सुख पाते हैं। तस्मात् तदेव, तदा जोड़ एव, तो इसमें कहते हैं कि वक्तव्यम वचने का दरिद्र, ऐसे वचन बोलने में क्या दरिद्रता है, क्या हमें अंकिंचनता है, इसलिए हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या अविदेश्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। कहते हैं आलस अगर व्यक्ति करे तो आलस करने से विद्या कहाँ, आलस करने से कहाँ कुतो, विद्या कहाँ मिलेगी। और अविद्या, अगर मनुष्य के पास विद्या न रहे तो कुतो धनम, उसके पास धन कहाँ से आएंगे। अधनस्य, अगर धन नहीं रहे तो कुतो मित्रम, तो मित्र कहाँ। और अमित्रस्य, अगर मित्र नहीं तो कुतो सुखम, तो सुख कहाँ। अगले श्लोक में कहते हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हस्तस्य मतलब हाथ की शोभा, भूषण माने शोभा, हाथ की मनुष्य की शोभा दान करने से है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और कंठ की शोभा, भूषण माने शोभा, सत्य बोलने से, सत्यवाणी से है।
श्रोत्रस्य भूषणम अर्थात कर्ण, कान की शोभा शास्त्रों को सुनने से है। भूषणे किम प्रयोजनम, अन्य शोभा का क्या औचित्य है। आगे बता रहे अयम निज परवेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरित्रणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इस श्लोक में कहते हैं अयम निज परवेति गणना, अयम मने यह, निज मने अपना, मेरा, परवेति गणना ऐसा मेरा, और प्रायावेति ऐसी गिनती गणना, लघु चेत श्याम जो छोटी चेतना कम बुद्धि वाले लोग ऐसी इस तरह गणना करते हैं। जो उदार चरित्र नाम, जिनका चरित्र उदार होता है, वो कहते उदार चेतनाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो वसुधैव कुटुम्ब संपूर्ण संसार एक परिवार के समान है। वसुधैव, इसका संधि विच्छेद होता है वसुधैव, वसुधा एवं वसुधैव, वसुधा कुटुंब माने परिवार, उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण संसार ही परिवार के समान है। अंतिम में देखते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणेन जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो जना, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो झुक जाते हैं, उसी प्रकार से जना, लोगों के पास, विद्वान लोग जिसके पास ज्ञान हो जाते हैं वो भी नम्रशील हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। वैसा ही जैसे वृक्ष में फल लगने से झुक जाते हैं, विद्वानों के पास जो ज्ञान आने से, व्यक्ति के पास ज्ञान आने से वो भी नम्रशील हो जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, वे नहीं झुकते हैं जो सूखे हुए वृक्ष, कहते हैं कि सूखे हुए वृक्ष, इसका संधि विच्छेद देखते हैं कि ये शुष्क वृक्षा, तो इसका होगा शुष्क वृक्षा, ये विसर्ग बन जाएगा जोड़ च, और मूर्खास ये विसर्ग बन जाएगा, तो मूर्खास देखते हैं मूर्खा, ये विसर्ग, ये तालब सा जोड़ च, और ये शुष्क वृक्षा, शुष्क वृक्षा, ये विसर्ग बना, ये दिख रहे हैं यहाँ जो तालब सा, ये विसर्ग बना जोड़ च। तो इस प्रकार से शब्दों को तोड़ सकते हैं। तो फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, विद्वानों के पास जब ज्ञान होता है तो वो उसी तरह नम्रशील हो जाते हैं, और मूर्ख व्यक्ति सूखे हुए वृक्ष की तरह वो कदाचन कभी झुकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से बाल अमृतम के द्वारा बच्चों के लिए हम एक सीख पाते हैं कि हमें इस प्रकार से, जैसे प्रथम श्लोक में हमने सीखा कि विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण होते हैं, और हर एक लक्षण जब विद्यार्थी के पास कारगर होता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाने के लिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं।